हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, एनबीएस नॉन टीचिंग पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था, नवोदय विद्यालय में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की जारी कर दी गई थी। अभ्यर्थी बार बार मांग कर रहे थे, कैंडिडेट आवाज उठा रहे थे कि री एग्जाम कराया जाए, परीक्षा को दोबारा कराया जाए, जो एग्जाम हुआ है उसको कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन एनबीएस ने उस पर ध्यान नहीं दिया, अभ्यर्थियों की मांग को नहीं माना और दोस्तों एनबीएस ने सीबीएसई ने आंसर की को जारी कर दिया। दोस्तों आंसर की जारी होने के बाद जो लास्ट डेट बताई गई थी कि इस डेट तक आप आंसर की को देख सकते हो, 14 जून 2025 तक आप आंसर की को देख सकते हो और 14 जून 2025 तक आप आंसर की पर आपत्ति दर्ज कर सकते हो। इस डेट तक भी कुछ कैंडिडेट की आंसर की शो नहीं हुई है, कुछ अभ्यर्थियों को आंसर की दिखाई नहीं पड़ी है। अब सवाल ये उठता है, जब आपके तरफ से पूरी तैयारी नहीं थी, आपको पूरी क्लियरिटी नहीं थी, तो आपने आंसर की क्यों जारी कर दिया। जब आपके तरफ से पूरी तैयारी हो जाती, आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाती, उसके बाद आप आंसर की जारी करते, जिससे क्या है कैंडिडेट को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, अभ्यर्थी परेशान नहीं होते। अब जिनकी आंसर की जारी हो गई है दोस्तों, उनको भी क्लियरिटी नहीं है, उनको भी डाउट है, और जिनकी आंसर की नहीं जारी हुई है उनको भी क्लियरिटी नहीं है, उनको भी डाउट है कि उनकी आंसर की जारी होगी या री एग्जाम कराया जाएगा। इसको लेकर के ना ही एनबीएस के द्वारा क्लियरिटी दी गई है, अपडेट दी गई है, और ना ही सीबीएसई के द्वारा कोई अपडेट दी गई है कि जो आंसर की पेंडिंग है वो कब जारी की जाएगी या री एग्जाम कराया जाएगा। दोस्तों मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की, मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जिनकी आंसर की अभी तक जारी नहीं की गई है, जिनको आंसर की अभी तक शो नहीं हो रही है, उनकी आंसर की जारी की जाएगी या री एग्जाम करवाया जाएगा। दोस्तों जहां तक री एग्जाम की बात है, एनबीएस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, सीबीएसई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि री एग्जाम ना करवाना पड़े, परीक्षा को रद्द ना करना पड़े। इसीलिए दोस्तों जिन एग्जाम में डाउट था, जिन परीक्षाओं में संदेह था दोस्तों, उनकी आंसर की अभी तक जारी नहीं की गई है। भले ही इसको लेकर के क्लियरिटी ना दी गई हो कि आंसर की इसलिए नहीं जारी की गई है, लेकिन दोस्तों जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा अनुमान है, और आप लोग भी इससे एग्री होंगे दोस्तों, इन्हीं परीक्षाओं के दौरान धांधली की खबर सामने आई थी, इन्हीं एग्जाम्स के दौरान दोस्तों खबर आई थी, सच्चाई सामने आई थी कि परीक्षा में गलत हो रहा है, परीक्षा में नकल हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का यूज हो रहा है या दूसरे माध्यमों का उपयोग हो रहा है नकल करने के लिए, फर्जीवाड़ा करने के लिए। इसलिए इन परीक्षाओं के आंसर की में देरी हो रही है। दोस्तों जिन लोगों की आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई है, जिनको आंसर की अभी तक शो नहीं हुई है दोस्तों, वो लोग परेशान ना हो, जल्दी ही आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी, जल्दी ही इसको लेकर के ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी। दोस्तों अगर आपकी आंसर की जारी होती है, आपकी आंसर की शो होती है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर की को देखने की डेट है, आंसर की को चैलेंज करने की डेट है दोस्तों, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। री एग्जाम होने के चांस कम हैं, लेकिन दोस्तों अगर री एग्जाम को लेकर के कोई अपडेट आती है तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को तुरंत इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों इसी तरह से बिहार में हुआ था, जब शिक्षक भर्ती आई थी 3.0 की, बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें भी कैंडिडेट बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, उसमें भी जल्दी क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन दोस्तों आखिरकार वहां का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है, तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ का भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों डर यही है कि इसमें बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा ना हो, सही कैंडिडेट को नौकरी मिले, सही अभ्यर्थियों की नौकरी लगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।